हेलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु जी मैंने भी आपको पहले फोन किया था। वीडियो लगभग मैं 60-70 देख चुका हूँ, 50-60 बस। ऑनलाइन वाले देखे हैं। कुछ ज्ञान आपका समझ में आया है गुरु जी, इसलिए फोन किया था। मेरी शंका थी कि जब भी मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो देखने के बाद ही धुन सुनाई देती है और उसके बाद फिर धुन सुनाई नहीं देती। और या जिस दिन मैं वीडियो ना देखूं नहीं गुरु जी, तो उस दिन मुझे धुन सुनाई नहीं देती, और जिस दिन मैं वीडियो देखूं उसके बाद तुरंत धुन सुनाई देने लगती है। मैंने क्या कहा था कि अभी ये धुन के चक्कर में ही मत पड़ो। ये हम कहते हैं ना कि मंत्र के चक्कर में, ध्यान के चक्कर में, चक्र ध्यान चक्कर में, कुंडली चक्कर में, या कोई भी जितने भी प्रकृति में तौर तरीके है ना, उसको आप कोई अपनाओ ही नहीं। अभी एक ही करना है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। जब पूरा कचरा जाएगा ना, फिर देखो उसके लिए बराबर जगह हो जाएगी और वो आप आ जाएगी और 24 घंटा आ जाएगी और जागृति में आ जाएगी। नहीं तो गुरु जी ये नहीं कह रहा, मैं ध्यान नहीं करता। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखे, देखने के 5 मिनट बाद ही मेरे को धुन, जब सुनता हूँ धुन सुनाई देने लगती है, और जिस दिन वीडियो ना देखूं उस दिन धुन सुनाई नहीं देती। ये बता रहा हूँ आपको। नहीं ठीक है ना, वहाँ फिर इसका एक ही कारण है ना, पूरे देख लेना, ऐसा ही समझना ना। अगर समझो बहुत सारे लोग क्या होता है 10-12 भी सुन लेते हैं ना, धुन शुरू भी हो जाती है 24 घंटा। लेकिन बाद में क्या होता है, फिर 2-4 महीना चलती है, बाद में वो कम ज्यादा होने लगती, फिर मुझे फोन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, 10-12 सुने, बाकी क्या है, फिर वो धुन की प्राप्ति हो गई, 24 घंटा हो गई, हम सोचेगा अभी क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो हमने पूरे जीवन में बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारा धर्म का अभ्यास किए होते हैं, बहुत सारा साधना का अभ्यास किए होते हैं, बहुत सारे प्रवचने सुने होते हैं। तो वो जो दूसरों का जो ज्ञान है ना, धर्म का ज्ञान, पंथ का ज्ञान, या कई बड़ी बड़ी संस्था है, या कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो पूरा की पूरा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में ठस भरा हुआ होता है। तो जैसा ऊपर वाला, जैसे हम वीडियो सुनने लगते तो ऊपर वाला निकल जाता है, लेकिन जो अंदर वाला एकदम गहराई में छुपा हुआ ना, वो वैसा ही रह जाता है। फिर कुछ दिन तो अच्छा लगता है, वो धुन भी शुरू हो जाती है, बाद में कम ज्यादा होने लगती है। तो इसका कारण क्या है, वो जो अंदर वाले संशय ना, वो बाहर निकलने आते हैं जी। और संशय भी हमारे ही होते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा समझो कि जितने भी धर्म है, पंथ है, धर्म ग्रंथ है, गुरु गद्दिया है, या बड़े बड़े संस्था है, इन्होंने ये ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। ऐसा समझो कि हमारे हर नस नाड़ी, रक्त, मज्जा में, पूरा शरीर में, पूरा मन में, पूरा बुद्धि में हमारा ऐसा ठस ठस भर गया है कि अंदर में ही परमात्मा मिलता है, बाहर में ऐसा मिलता ही नहीं। बराबर। और ये जो ज्ञान है ये सब उल्टा ही है। अभी देखो परमात्मा का है ना जी। हाँ। तो वो क्या होता है, जैसे हम स्कूल का तो अभ्यास किए, तो अभी कॉलेज में गए तो थोड़ा अलग अभ्यास होता है, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है, अरे यार वो तो इजी होगा, ये तो अलग ही बात है। फिर कॉलेज के ऊपर और गहराई में अभ्यास किए, ऊपर वाला ले लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो उसके पहले के सिवा और ये ज्यादा तकलीफ देही होता है ना, अवगढ़ होता है ना, कठिन होता है ना। तो ऐसा ही एक एक स्टेप है, कठिन कठिन करके ही हो जाता है ना। तो हम ये नहीं समझते कि हमने इतना सारा अभ्यास किया, धर्मों का किया, पंथों का किया, गुरु लोगों का किया, धर्म ग्रंथ सुने, लेकिन अभी ये उससे हमें मिला क्या, परमात्मा नहीं मिला। ज्ञान मिला, ज्ञान तो इतना मिला, इतना बारीक बारीक मिला कि परमात्मा को आप ऐसा बोल बोल के खड़ा कर देंगे सामने, कल्पना से। हाँ बोलो। ज्ञान से मुक्ति और भक्ति थोड़ी होती है, ज्ञान से तो नॉलेज ही होता है बस। नहीं, लेकिन ये जो बाकी लोगों ने ऐसा बता दिए हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो गया ना, बस वही परमात्मा होता है, यानी ज्ञान ही परमात्मा होता है। कोई क्या करता है कि कोई बोलता है कि गुरु भक्ति करना ही परमात्मा प्राप्ति है, कोई क्या बोलता है कि भजन पूजन करो, कोई पाठ करो, कोई मंत्र तंत्र करो, वही परमात्मा होता है। ये क्या हुआ है, ये अलग ही बात हो गई ना।
हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उससे क्या होता है, हम भ्रमित में आ जाते हैं, फिर अच्छी खासी धुन चली वो बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे वो जो गहराई में विचार ऐसे ठस भरे है ना, जी जी हाँ वो वही बाहर आ जाते हैं। रे ऐसा कैसा, अरे संशय, जहां भी संशय आए बस, जी और संशय कौन लेने वाला है? यही मन, यही बुद्धि, यही शरीर, यही काल, यही प्रकृति, दूसरा कौन संशय लेता है? और ये तो परमात्मा तो ये इसके परे है, शरीर के परे है, मन के परे है, बुद्धि के परे है, प्रकृति के परे है, काल के परे परमात्मा है ना। जी जी बिल्कुल। तो आपको पता लगा प्रवचन सुने, बहुत कुछ मालूम पड़ा। और मुझे तो 2 महीने हुए सर, अप्रैल में अचानक मेरे वीडियो में, मेरे मोबाइल में ऑनलाइन एक बार आपका वीडियो आया। तो मैं हूँ कबीरपंथी, शुरू से मैंने दीक्षा लेकर रखी थी। पिछले 5-6 साल से गुरुजी में जाप कर रहा था मंत्रों का, प्रथम मंत्र और मैं एक संस्था से भी जुड़ा था। तो मेरी कबीर साहब में बहुत रुचि रही। तो जैसे ही आपका वीडियो पढ़ा और तो मैंने की तो कबीर के साथ की, फिर मैंने उसको ऑन किया। तो 1 दिन 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, तो मेरे समझ में आई यार हम तो बहुत भटक रहे थे, सही बात तो ये है। उसके बाद से गुरुजी मैंने धुन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो अब थोड़ी थोड़ी आती, रात में ज्यादा आती है गुरुजी, 5 बजे 4 बजे, और उसके बाद दोपहर में आती है, लेकिन खंडित आती है, खंडित नहीं आती। वो जो खंडित वाले होती है ना, वो मन सुनता है। ध्यान क्या होता है? देखो ध्यान, लोग ये गुरु लोग सब बोलते हैं ना कि अंदर जाको, यानी ध्यान करो, यानी आंख बंद करो या कान दबाओ या अंदर जाओ। कान मत दबाओ, चाहे तो आंख भी बंद मत करो, लेकिन शांत स्थली बैठे। जब भी हमारा शरीर शांत हो जाता है ना, तो उस टाइम फिर वो जो कारोबार है ना, हमारा पूरा शरीर का जो मेन राजा मन, वो जागरूक होता है, पूर्ण तरह से वो फुल जागरूक होता है। फिर वो जो कोई दिखाता है ना हमको, वो उसी की चाल होती है, वही कुछ कुछ दिखाता है और वही कुछ कुछ हमको सुनाई में देता है। जो भी हम सुनते हैं ना फिर ध्यान में, तो वो सब मन सुनता है। और जो भी मन सुनता है तो वो सब प्रकृति वाला होता है, काल वाला होता है, नश्वर वाला होता है, या परमात्मा नहीं रहता उसमें, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे ही हम शरीर लेके बैठते हैं ध्यान में, तो हमारा राज या हमारे शरीर के ऊपर पकड़ ये मन कर लेता है। फिर मन ही हमको भटकता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आज तक तो बहुत सारे लोगों ने ध्यान किए, 3-3, 4-4 घंटे बैठे, फिर उनको क्यों नहीं परमात्मा प्राप्त हुआ? वो ध्यान में बैठे, कुछ तो भी सुनाई देता है, बस ध्यान में उठ गए, सुनाई देना बंद। ध्यान में बैठे, आंख बंद कर दी, कुछ कुछ दिखाने लगता है, ये देखते वो देखते हैं, भटकते हैं 1-1, 2-2 घंटा, बहुत कुछ सारा। लेकिन वो सब भ्रम है, वो सब मायाजाल है, वो सब मन का खेला है, वो जादूगर है ना। इसलिए तो कबीर साहब ने यही कहा है कि आप जो भी करना है जागृति में करो, जागृति में करो, जागृति में। जहां भी आप शरीर मन लेके बैठेंगे तो वो सब कारोबार मन ही करेगा। इसलिए शरीर का कोई विषय ही नहीं लाना। नहीं गुरु जी, मैं ध्यान नहीं देता। कभी कभी अचानक में से थोड़ा सुनता हूँ, ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक कान में भन भन एकदम आवाज आने लगती है, जैसे कि आप बताते हो वीडियो में। लेकिन वो 5 मिनट या 4 मिनट चलती है और कभी कभी अचानक होने लगती है, नहीं ध्यान देने पे भी आने लगती है। हाँ, तो कैसा है वो होने दो ना, वो प्रक्रिया अभी शुरू हो गई। जैसे जैसे आप वीडियो सुनते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके भ्रम निकलते जा रहे हैं, वैसे वैसे धुन का जो दायरा है ना वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंदर में तो बहुत सारा कुछ घुसा है ना पहले से, वो सब निकालना चाहिए। फिर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, आप धुन सुनने की कोशिश भी मत करो और कोई साधना ही मत करो। आपकी एक ही साधना, क्या साधना? बस वीडियो सुनते रहना। फिर देखो ना, जैसे आप आगे आगे सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अरे मैं तो यानी जो भी आज तक मैंने ज्ञान लिया, ये तो उसके आगे ही जा रहा है, ज्ञान उसके आगे ही जा रहा है। या जो ज्ञान मैं समझता था कि ये ज्ञान ऐसा होगा, लेकिन ये तो अलग ही निकल रहा है। वो ऐसा समझो एक प्रकार की गुरु बानी है, वो अलग ही विषय है। वो कोई दोहे वाला प्रवचन नहीं ना, या कोई धर्म ग्रंथ वाला प्रवचन नहीं है। हाँ बोलो। ये गुरु वाणी जो है ना, इसी का चमत्कार है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, जिस दिन मैं आपकी वीडियो देख लेता हूँ तो उसके 2-3-4 मिनट बाद ही कान में धुन सुनाने रहती है। और जिस दिन नहीं देख पाता, काम में लग जाता हूँ, यदि पूरी रात में देख के ही सोता हूँ और सुबह उठते से देखता हूँ। 2 टाइम मिलते हैं मुझे काम से,
तो धुन शुरू हो जाती है, और उसके बाद कोई दिन नहीं देख पाऊँ तो धुन शुरू नहीं होती। बस जय गुरु जी है, तो अब मैं डेली देखूँ आपकी वीडियो क्या, तो थोड़ा भक्ति बढ़ेगी। बस बस वो धुन सुनने की एक कोशिश नहीं कर। देखो अगर आपने कोशिश की ना तो वो कैसा है, आपको अभी तक पूरा 2400 घंटा वो धुन प्राप्त नहीं होगी। यानी उसका क्या कहते हैं हम, सार शब्द की प्राप्ति अभी नहीं हुई। सार शब्द की प्राप्ति कब समझते हैं हम, जब वो आपे आप धुन आने लगती है बगैर ध्यान देखकर। आप बोले ना मैं थोड़ा सा कभी ध्यान देता हूं तो फिर समझ में आता है कि धुन चालू है, वो भी ध्यान नहीं, वो आपे आपे आती। जैसा वो कैसा है, सार शब्द वाली धुन समझना बहुत सरल है, बहुत सहज है। क्यों, जैसा भी मैं बोल रहा हूँ धुन चालू है, मैं समझ रहा हूँ ना, मैं बोल भी रहा हूँ और मेरी धुन भी चालू है, मैं वो दोनों भी देख रहा हूँ, दोनों भी पैरेलल, कोई कम नहीं ज्यादा नहीं, बराबर। लेकिन वो ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ इसके लिए वो धुन भी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं। लेकिन वो जो चलती है ना उसका दायरा बराबर समतल होता है। हम काम भी करते हैं धुन भी चालू होती है, हम विचार भी करते हैं धुन चालू ही रहती है, हम कोई कल्पना भी करते हैं धुन चालू होती है, हम कोई व्यवहार भी करते हैं धुन चालू होती है। तो इसका मतलब ये ही होता है, इसको सार शब्द क्यों कहा है कि ये पूरा, देखो हर व्यवहार हमारे तो जागृति में होते हैं ना, जीवन का पूरा जीवन का विचार भी क्या होता है, जागृति में होते हैं ना। आप हर गुरु का प्रवचन सुनते हैं, जागृति में सुनते हो ना, सब कुछ जागृति में कर रहे हैं ना। तो यही परमात्मा जागृति में ही होता है। वो ध्यान वाला जो परमात्मा आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वो काल वाला या मन वाला समझते ना, मन वाला। हाँ देखो एक होता है ये जो हमारा आत्मा है ना बीच वाला जी, उसके अंदर है प्रकाश। जैसे हम आग बंद करते हैं ना, तो पहला स्टेज जो शुरू होती है तो हमारा निस्वरूप की स्टेज शुरू हो जाती है, यानी प्रकाश की स्टेज शुरू हो जाती है। मैं अभी अंदर वाली बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं, हमको तो अंदर जाना ही नहीं और अंदर वाली बातें नहीं करना। लेकिन मैं ज्ञान के लिए, आपका ज्ञान बढ़े इसलिए मैं बताता हूँ। पहली स्टेज जो होती है ना, जैसे हम आंख बंद करते हैं ना ध्यान के लिए, तो पहला हमको प्रकाश दिखता है। जब प्रकाश दिखने लगा ना तो समझना कि अभी हमें निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। क्या, यानी हमारे आत्म स्वरूप की हमें अभी प्राप्त हो गई, बराबर। उसके आगे और हम जाएंगे, फिर क्या हो गई, ये तो पहला हो गया निस्वरूप आत्मा की प्राप्ति। उसके बाद होता है ब्रह्मांडी आत्मा की प्राप्ति, उसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं। तो वो जो ब्रह्म निरंजन होता है ना, काल निरंजन, तो फिर बाकी काला ही काला दिखता है सब कुछ अंदर में। तो वो दूसरी स्टेज होती है अंधेरे वाली, बराबर। ये आत्मा वाले में प्रकाश दिखता है, हमारा जो आत्मा है ना अंदर वाला, उसका प्रकाश भी है, बराबर, जैसा उसका आवाज है। लेकिन एक मेन मुख्य बात ऐसा है कि वो जो एनर्जी है हमारे आत्मा की, उसमें प्रकाश छुपा हुआ है, इसलिए तो हम आत्मा कहते हैं उसको, बराबर। और जब हम ब्रह्मांडी आत्मा की बात करते हैं ना, जब हमें ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त होता है ना, ब्रह्म निरंजन प्राप्त होता है ना, काल निरंजन, तो फिर उसका स्वरूप क्या होता है, अंधेरा। ये जो ब्लैक है ना सब कुछ, जब हम प्रकाश के बाद जो ब्लैक देखते हैं ना आग बंद करके, तो वो दायरा शुरू हो जाता है ब्रह्मांडी आत्मा का, बराबर। लेकिन वो कैसा समझना, जब हम पहले प्रकाश देखेंगे, प्रकाश देखने के बाद जो अंधेरा दिखता है, तो वो ही समझना कि दूसरी स्टेप पे हम आ गए। और जो तीसरी स्टेप जो होती है, फिर उसके लिए जो होती है वो होती है शब्द स्वरूप। हम शब्द सुनने लगते हैं, आंख बंद करे, कान बंद करे, तो वो जो तीसरा दायरा होता है ना, ऐसा समझना कि अभी आत्मा और परमात्मा, यानी ब्रह्मांडी आत्मा, आत्मा तो समझे प्रकाश वाला, ब्रह्मांडी आत्मा समझे ब्लैक वाला, और जो ये होता है ध्वनि जो सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वो ब्रह्म निरंजन, या ब्रह्म की स्टेज में हम तब जाते हैं, तीसरी स्टेज में प्रणव की स्टेज में जाते हैं, ओमकार की स्टेज में जाते हैं, फिर वहां हमें धुन सुनाई देती है। लेकिन वो दायरा भी प्रकृति वाला ही होता है, काल वाला ही होता है। लेकिन वो जो तीसरी स्टेप जो है ना, ध्वनि वाली, प्रणव वाली, आपे आप प्रणव होता है, आपे आप। वो एक प्रणव कैसा होता है, हम जो बोलते हैं ओम 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 किए, तो बाद में कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक हमें ओम की ध्वनि प्राप्त हो जाती है। तो वो नहीं, वो तो हमने तैयार किया और वही मस्तिष्क में बैठी। लेकिन वो जो एक धुन होती है, जो ब्रह्म की ध्वनि हम कहते हैं,
या ब्रह्म का साउंड बोलो, ब्रह्म का आवाज समझो, या ब्रह्म की ध्वनि ही समझो, या ब्रह्म धुन ही समझो, वो तीसरी स्टेप होती है, वो लास्ट स्टेज, यानी प्रकृति की या काल की लास्ट स्टेज होती है। फिर वहां आपको प्रकाश नहीं दिखेगा, काला भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वो ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन ओम वाली नहीं, क्या उसमें ओम होता है ऐसा नहीं, लेकिन उसको ब्रह्म की ध्वनि कहते हैं, लेकिन उसको नाम दिया है ओम की ध्वनि, बराबर। हाँ, ओम नहीं होता, लेकिन ओम की ध्वनि का नाम दिया। ये सब है ना, ये सब प्रकृति वाला खेला है, काल वाला खेला है, इसके अंदर परमात्मा नहीं। यानी वो ध्वनि भी जो है, मैंने कहा ना ब्रह्म ध्वनि, तो या ब्रह्म की धुन, वह कोई सार शब्द वाली ध्वनि नहीं रहती। सार शब्द वाली ध्वनि कबीर साहब ने स्पष्ट बताया है कि जो जागृति में और स्वयं में चल के आती है। देखो, ब्रह्म धुन कभी ऐसे आएगी नहीं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आएगी, ब्रह्म धुन आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए उसका दायरा वो अलग ही होता है। उसके लिए वो शांत जगह लगती है, उसके लिए कान नहीं दबाने पड़ते, या भी नहीं भी दबाए, लेकिन अंदर वाला वो गहराई वाला उसके लिए माहौल तैयार होना मांगता है, चाहिए, फिर वो हमें वो ब्रह्म धुन सुनाई देती है, बराबर। यानी जब वो माहौल में जाएंगे ना आप, तो फिर वो ब्रह्म धुन आपको सुनाई देगी। लेकिन जागृति में थोड़े आप वो माहौल तैयार कर सकते हैं। जागृत में एकदम बैठ गए और एकदम ध्यान लगा लिए और वो ध्वनि सुनाई, ब्रह्म ध्वनि सुनाई, तो वो भी इतना सहज वाली बात नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने ये इसके अलावा ये जो परमात्मा की बात की है, तो परमात्मा ये सहज में होता है। सहज माने क्या, उसके लिए कुछ करना नहीं, उसको सहज कहेंगे ना। सहज माने क्या, इजी मनी इजी मनी जैसा होता है ना, कुछ करना नहीं, कोई बगैर कष्ट से मिल जाता है जी, उसको हम सहज बोलते हैं ना। अरे सहज मुझे मिल गया, वो मैंने उसके लिए कुछ नहीं, मुझे लॉटरी लग गई, अरे मैंने कोई लॉटरी नहीं, एक ही टिकट खरीद दिया था, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अरे हो गया, सहज में आ गया वो पैसा। इसलिए आप क्या कहते हैं, उसको लॉटरी लगी, उसका अरे उसका भाग्य अच्छा था, उसको लग गया टिकट। तो ऐसा ही ये जो परमात्मा ने, ये हमारे भाग्य से आता है और वो स्वयं फुल जागृति में आता है, बराबर। अगर हम जिंदा रहते हैं, देखो हम सोते भी है ना, तो जिंदा है इसलिए सो रहे हैं, बराबर जी। मरने वाला आदमी तो कभी सोता नहीं, वो तो गाड़ी निद्रा में जाता है और हमेशा के लिए जाता है। तो ये जो अवस्था होता है ना, 24 घंटों वाली अवस्था, 24 घंटों अवस्था में हम जागृति होते हैं, और ये जागृति में जो सहज में धुन आती है, हम काम करते हैं, धुन सुनाई देती है, हम बोलते हैं, ध्वनि सुनाई देती है, विचार करते हैं, ध्वनि सुनाई देती है। यही निरंतरता, अखंडितता, यही ये सार शब्द की पहचान में है। और जागृति में ये सार शब्द की मेन बात ये है, और ये निरंतर चलती। एक बार प्राप्त हुई ना, फिर आप लाख उसके इलाज करे कि मुझे अभी परमात्मा तेरी धुन नहीं चाहिए, तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो क्या आपके बुलावे से आई नहीं, बराबर जी। क्योंकि मैं किसी को भी कहता हूँ क्या, आप ऐसी साधना करो, फिर वो आपको सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा मैं कभी कहा क्या? मैं तो उल्टा क्या कहता हूँ, कुछ करो ही मत, अगर कुछ किए तो कभी सार शब्द आपको प्राप्त होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका वो दायरा ही नहीं, आपका प्रयत्न क्या काम का, आप प्रकृति वाले हो, काल के दायरे में रहने वाले एक इंसान हो, आपकी इतनी मजाल, हाँ क्षमता नहीं, यानी आपकी इतनी मजाल कि परमात्मा आप जैसे बोलेंगे या कोई मंत्र से परमात्मा को बुलाएंगे, इतना मंत्र के अधीन परमात्मा हो गया। और ये मंत्र किसने निकाले? हमने निकाले, और देवनागरी वाले है। हाँ क्या क्या बोलो। राज सत्ता है गुरुजी, वो ऐसे हासिल नहीं होती। ये तो आपकी वीडियो देख के हम भी समझ गए, और हम तो इतने भटके हुए थे गुरुजी, 6-7 साल से कबीर पंथ में मुझके गुरु बनाए, लेकिन हमको सही मार्ग नहीं मिला। हाँ इतना जरूर है, मंत्रों से थोड़ी रोजी रोटी का स्तर उठ गया, थोड़ा शरीर स्वस्थ हो गया, बाकी परमात्मा नहीं मिला। नहीं, ऐसा भी नहीं कहना कि हम भटके या हमारा ऐसा भी टाइम गया, टाइम पास हो गया या खर्चा भी हो गया, ऐसा नहीं है। ये स्टेजेस होती ना, देखो आप स्कूल करेंगे तो भी कॉलेज में जाएंगे ना, वो तो कॉलेज हो जाने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना। हम उनको दोष नहीं दे रहे, उसमें उनका सहयोग है, आदरणीय गुरुजी उन लोगों का सहयोग, उनका आदर कर रहे हैं, अपन आलोचना नहीं करते, वो महान पुरुष है, और उनके इतने सम्मान से तो ये क्लास में हम आए कॉलेज में। हाँ अभी कैसा बोले आप, 1 लाख 1 टके की बात की, उनसे ही आए हैं। लेकिन लोग भी क्या करते हैं मालूम है क्या आपको, वो इतना उनको आदत लग जाती है स्कूल वाली, कॉलेज में तो दाखिल कर लिए, लेकिन उनका मनोभाव स्कूल में ही रहता है।
नहीं, उनका हरकत वही रहती, माइंड उनका स्कूल वाला रहता है। हाँ, यानी संशय यार। वो स्कूल में तो बहुत इजी था सर, हम बराबर गणित ये करते थे, हमको वहाँ कोई कठिनाई नहीं थी। ये कॉलेज वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये हो गया संशय है क्या? संशय। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमारे एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कितना दिन प्रकृति को पकड़ना, काल को पकड़ना या मंत्र को पकड़ना, ये मंत्र तो यही तैयार हुए ना, या किसी के शरीर पकड़ना, गुरु का शरीर पकड़ना, ये भी क्या हो, ये प्रकृति वाला है, उसको शरीर प्राप्त है ना। और ये गुरु लोगों ने कभी बताया नहीं, ऐसा समझो, या उनको मालूम भी नहीं कि परमात्मा नाम की ऐसी कोई अलग स्थिति है या होती है। इसलिए उन्होंने क्या किए कि परमात्मा कोई देखने की चीज होती नहीं है, वो कोई हासिल नहीं होता है, बस वो मंत्र करो यही परमात्मा है, या परमात्मा का ज्ञान ले लो, रटाई बातें आप क्या बोलते मुंह बोली कर लो, बस वही परमात्मा होता है। बराबर, ज्ञान में परमात्मा है, भक्ति में परमात्मा है, या हमारी पूजा करो वही परमात्मा है, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये सब कबीर साहब ने देखा, इसलिए तो उनको प्रकट हो गए ना वो 600 बरस पहले। ये उसको इन्होंने क्या कहा, ये सब अंधश्रद्धा कही ना जी। अच्छा गुरु जी, जब मैं पता था तो सही, मेरी कबीर साहब में इतनी रुचि रही, और जितने भी साहित्य थे, जितने पहले मैं इनको कभी मानता था वो तो परमात्मा थे बाल बुद्धि से, लेकिन इनका साहित्य मुझे बेजोड़ लगता था। कबीर साहब से मेरा स्वाभाविक लगाव रहा, इसलिए मैं कबीर पंथी बन गया। उनके ज्ञान को अब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझने लगा, और उनके ज्ञान को मैं तो खैर बहुत तुच्छ बुद्धि का, बड़े बड़े महान पुरुष भी नहीं समझ पाए परमात्मा के ज्ञान को, इसलिए मेरी उनमें रुचि विशेष है, और उनका साहित्य आज भी मैं आता कहीं पढ़ता हूँ। अब ये है गुरुजी कि आपका आशीर्वाद मिल जाता, भक्ति में मतलब लग जाते प्रयास में, आपका वीडियो भर देखना है बस, मुझे बस ये आदेश है आप। तो क्या होता है, लोग समझो, मैंने अभी कहा ना कि कॉलेज में तो दाखिला ले लेते, लेकिन स्कूल वाला ही रहते नहीं रे, हमारे तो गुरु ने ऐसा कभी नहीं कहा, अरे हमारे जो धर्म ग्रंथ ने तो ऐसा नहीं कहा, अब मेरे धर्म ने ऐसा नहीं कहा, हमारे पंथ में ऐसा नहीं कहा, कहीं ऐसा दुआ नहीं मैंने देखा। अरे वो बात अलग है, अगर देखा ठीक है, नहीं ऐसा देखा ना, हाँ तूने जो कुछ देखा, गुरु ने जो कहा वो भी देख लिया ना, दोहे भी तूने देख लिए ना, बहुत सारे उसके ऊपर प्रवचन भी देख लिए, उससे क्या हुआ आज तक, ये मुझे बताओ ना, रिजल्ट क्या मिला, फिर अलग थोड़ा करने से आपको क्या जा रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन आप अगर वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे, मुझे स्कूलें अच्छी लगती है, वो स्कूल भी बहुत कोई कठिन नहीं है, अच्छी है, तो फिर रहो स्कूल में, फिर बातें क्यों करना परमात्मा की। ऐसा होता है ना, लोग ऐसे करते हैं। अब मुझे गुरु जी आप बताइए, मैं स्कूल वाली बात कहूँ फिर आप बोलोगे। अब जैसे मान लीजिए मैं तो वीडियो प्रतिदिन देखूंगा, मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, मशीन चलाता हूँ, कपड़े सिलते भी मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं करता, देखता हूँ कि आ रही है कि नहीं धुन। हाँ ठीक है, वो जांच करना, हाँ जांच करते रहे ना, अपना अपना आई ठीक, नहीं आए नहीं डबल ठीक, ऐसा समझ लो। क्यों कि शंका नहीं करना का, क्यों डबल ठीक, तो ऐसा समझो कि मैं परमात्मा के स्वागत के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, बराबर, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, परमात्मा थोड़ा सा पीछे रहे, मैं जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा ना, फिर परमात्मा की सब कुछ करूंगा। जैसे हम कोई मकान लेना है ना, तो हमारे अगर पास पैसा नहीं तो हम क्या करते हैं, तो नहीं थोड़े दिन ठहरो, क्या थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा जमा करेंगे और थोड़ा धंधा करेंगे, फिर जमा पैसा होने के बाद हम घर खरीदी करेंगे, बराबर है। व्यवहार में ऐसा होता है ना, वैसा ही अगर हमें परमात्मा प्राप्त करना है तो पहले परमात्मा क्या है उसकी जानकारी पूरी तो कर लो, बराबर। अगर उसकी जानकारी नहीं तो, और हम परमात्मा प्राप्त कर नहीं तो फिर संशय नहीं आएगा, तो क्या आएगा, स्वयं परमात्मा तो आपको यहाँ आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कि उनको 2400 घंटे धुन आ रही है, इतना बड़ा चमत्कार उनके साथ हो रहा है, वो उसके साक्षी भी है, ऐसा चमत्कार उन्होंने देखा भी नहीं, तो भी वो मानते गए, ऐसा कैसा होगा, इतना मैं बड़ा पापी और परमात्मा कैसा मुझे प्राप्त। देखो अरे भाई, वो आपका, वो आप तो क्या पापी हो या पुण्यवान हो, वो परमात्मा वो नहीं देखता, आपने क्या किया है आपको क्या मालूम। क्या हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि हम पापी है इसका मतलब सबका खून करते हैं क्या, चोरी डाके मारते हैं क्या, कोई हम अच्छे, हमारे अंदर कोई अच्छे विचार नहीं आते, दूसरे को अच्छा हो भला हो ऐसा कोई विचार नहीं आता क्या,
यानी अच्छा भी होता है, हाँ अच्छा भी करते हैं, समझो हम बुरा भी करते हैं, लेकिन जो अच्छाई होती है ना उसका ही निचोड़ से हमारा भाग्य बनता बनता थोड़ा थोड़ा जाता है और ये भाग्य का फल हमें मिल जाता है, तो उसमें क्या संशय लेना है। और कबीर साहब ने कहा है ना वो आपको सहज मिलने वाला है, उसमें आपका कोई अच्छा बुरा शुभ अशुभ ये जो है ना ये कुछ बाधाएं नहीं है, उसमें अड़चने नहीं है, अड़ंगे नहीं है। हाँ बोलो बोलो। अब तो मैंने सभी पूजा पाठ त्याग दिए, सब मंत्र त्याग दिए। ये देखो जब सच्चाई पता लग गई, जब उजेला हो गया तो फिर क्या मतलब दुनिया भर की पूजा पाठ करने सब छोड़ दिया मैंने, और एकमात्र परमात्मा में विश्वास, वीडियो देखना और उस परमात्मा को प्राप्त मतलब वो अपने को प्राप्त करे इस प्रयास में रहना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं वो भी नहीं करता। बहुत लोगों को क्या कहता हूँ, आपने जो भी गुरु किया है ना बस आपका चलने दो, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भी चलने दो। जब आपको पूरी तरह से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा ना तब चाहे तो आप छोड़ दो, वो भी आपके मन का विषय है। यानी इतना मैंने ये किया है, कोई बंधन नहीं डाले। जी जी गुरु जी, शाम को दीपक लगता है, आरती होती है कबीर साहब की, वो गरीबदास की वाणी में। हाँ हाँ शाम को आरती लगती है तो मैं प्रणाम कर लेता हूँ, पूरा परिवार दीक्षित है हमारा। तो अब सुबह की आरती लगती है, शुद्ध घी की दीपक की गरीबदासियों की वाणी चलती है, कबीर साहब की वाणी, तो प्रणाम कर लेते और सुन लेते, उसमें थोड़ी कोई दोष है? नहीं नहीं, कोई क्या दोष है उसमें। मैं क्या कहा, जब तक हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते तब तक हम नया मकान नहीं ले सकते। जब तक हमारे पैसे जमा हो रहे ना तब तक हम भाड़े की खोली में रह रहे ना, तो रहो ना, क्या चिंता है उसमें। बराबर समझ गया, आपका संकेत में समझ गया, जो आपने कहा बिल्कुल हिंदी में समझ गया। हाँ ये कोई देखो, ये जो मेरा काम है ना ये कोई ऐसा ये नहीं है, कोई धर्म का काम नहीं है या कोई पंथ का काम नहीं है या कोई गुरु गद्दी का काम नहीं है या संस्था का काम नहीं है। ये पैसा समझे परमात्मा का ही काम है, इसलिए उसका कोई ठप्पा मत लगाओ। या मैं किसी का विरोध भी नहीं करता, या कोई धर्म का विरोध या पंथ का विरोध, का गुरु गद्दी का विरोध या गुरु लोगों का विरोध, संस्था का विरोध मैं नहीं करता। ये आपने अभी सब सुना ना, और आगे सुनेंगे, उसमें देखेंगे क्या करना है हमें। अरे ये बात अलग ही है, और मैं क्या और किसी को मैं जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है ना कि मेरा ही सच है। आपको जब तक उसका विश्वास नहीं होता ना तब तक आप जो भी कर रहे, जिस भी स्थिति में आप हो, जो भी कर रहे हो, जिसको भी मान रहे हो मानते रहो। बराबर। जब आपका पूरा विश्वास हो जाएगा, देखो फिर परमात्मा ही, देखो थोड़ा सा परमात्मा के ऊपर भी रखो ना, तो फिर परमात्मा कैसा समझेंगे हम। अरे वो बहुत शक्तिशाली है, आप जो भी करेंगे ना फिर आपको ही विचार आएगा मन में कि मैं जो कर रहा था वो थोड़ा सा एड़ेपना था। बराबर, क्योंकि वो आपको समझ आनी चाहिए ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ बंधन लगा दिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ये कर रहे ना तो गुरु को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा मत करो, बंधन ये करो मत, ये ऐसा नहीं, फिर वो मैं तो फिर वो गुरु गद्दी जैसा हो जाएगा, मेरा कोई धर्म बन जाएगा, कोई पंथ बन जाएगा, ऐसा नहीं। राजनीति हो जाएगी, राजनीति हो गई, देश के अंदर धर्म में चलती है। लेकिन ऐसा होता है। बराबर। हाँ मैंने एक चीज देखी गुरु जी, जितने भी कबीरपंथी हैं प्रवचन आते टीवी पे, मैंने बस एक ही देखा है, जितने कबीरपंथी अन्य दूसरे की मील में एक निकाल अब उनके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं। वो उसकी कहेगा, वो उसकी कहेगा, वो उसकी कहेगा, ऐसा है उस पंथ में ऐसा, सब अपनी अपनी बखानते। लेकिन जो आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा वो ऐसी आज तक किसी ने बात नहीं कही। देखो अभी आपने क्या कहा कि वो जो लोग राग करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसमें पैसा परमात्मा आएगा। बराबर कि नहीं? परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है ना, तो और सब बच्चे परमात्मा के है ना, तो कोई भी किसी धर्म का प्रसार प्रचार कर रहा है, कि पंथ का प्रसार प्रचार कर रहा है, या कोई गुरु गद्दी चला रहा है, अरे वो सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे इसमें दुआ ये क्या है, देखो वो तो ज्ञान, अभी आप क्या बोले कि वो तो ज्ञान बटोरते हैं, लेकिन वो अगर सचमुच में उनको उनके पास ज्ञान होता ना तो ये काम ही वो नहीं करते ना। लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान का बटोर कर रहे हैं ना। तो लेकिन उनको जो बुद्धि देने वाला वो परमात्मा देखेगा ना, हमें क्या करना है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्या किसी क्यों निंदा करने की, किसी का क्यों द्वेष करने का, ये फिर उसमें उनमें और मुझ में क्या फर्क है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, जो भी कर रहे हैं उनके नसीब से कर रहे हैं, उनके भाग्य से कर रहे हैं, परमात्मा उनको भी बुद्धि दे रहा है। बराबर, वो जैसे भी कर रहे हैं करने दो, होने दो,
बराबर। लेकिन जब उनको भी चाहत लगेगी ना परमात्मा, अभी उनकी चाहत कौन सी है, उनका ध्येय कौन सा है, उनका उद्दिष्ट कौन सा है कि काल ब्रह्म की प्राप्ति करना, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करना, या ओमकार जो स्वरूप है या ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसको परमात्मा नहीं कहना लेकिन प्रकृति का परमात्मा हम समझो थोड़ी देर के लिए, उनको उनकी आस लगी ना, फिर उनकी भी वाटचाल से वो चल रहे, वो उस मार्ग पे चल रहे, तो हमें नहीं। लेकिन जब उनको समझ में आएगा अरे हम जो जिस रास्ते जा रहे हैं ना, ये रास्ता काल ब्रह्म को जाता है, ब्रह्म निरंजन को जाता है, या ज्योति स्वरूप परमात्मा के पास जाता है, या ओम स्वरूप के पास जा रहा है, हम ये प्रकृति में ही रहने वाले हैं या काल के स्वरूप में ही रहने वाले हैं, काल के अंदर ही रहने वाले, ये जब उनको समझ में आएगा ना, तब ये बातें उनको अच्छी लगेगी ना। जब तक उनका उतनी बुद्धि नहीं हो रही है तो उनके हिसाब से चलने दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो वो कोई गलत करे ऐसा नहीं है, उनका भाग्य वैसा है, उनको जो कि भोगना है उनको भोगने दो, ऐसा उसमें दोष देने की कोई जरूरत नहीं। या जो भी लोग उनके पीछे लग गए वो सब मूर्ख लोग हैं, ऐसा लोगों को क्यों मूर्ख कहना, अरे वो भी तो परमात्मा का बच्चा है, आप भी परमात्मा के बच्चे, सब आप हम भाई भाई है, ठीक है, उनको वो अच्छा लग रहा है, बराबर कि नहीं। देखो हमारे घर में परिवार में 4 बच्चे होते हैं, किसको तीखा पसंद आता है, किसको मीठा पसंद आता है, तो किसका खट्टा मीठा, तो ये क्यों होता है तो एक ही माँ बाप के बच्चे ना, लेकिन प्रकृति में ऐसे तो ऐसा ही होता है। लोगों को किसको ये अच्छा लगता है, किसको वो अच्छा लगता है, किसको, लेकिन हमारे नसीब से हमको परमात्मा डायरेक्ट मिल रहा है, बस हमारा भाग्य अच्छा, इतना हम बोल सकते हैं ना। उसके ऊपर दूसरों को दोष देना नहीं या दूसरों को बुलाना, ये कोई हमारा गुरुगद्दी ने ना, चलो हमको संगत बढ़ानी है, कोई धर्म की स्थापना करनी है, कोई पंथ स्थापन करना है, गुरुगद्दी स्थापन करना है, ये काम नहीं। परमात्मा ये काम कभी नहीं करता, कभी किया है भी नहीं, बराबर। ये तो कबीर साहब जाने के बाद उनकी गद्दियां शुरू हो जाती है या उनके पंथ शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्वयं जो परमात्मा होता है उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होता। क्योंकि स्वयं में परमात्मा ही ऑल इन वन है, ऑल इन वन है, यानी वही खुद में सतगुरु भी है, वही खुद में परमात्मा भी है, क्योंकि वो स्वयं भू है उसके। और इनके अधिकार अलग है, समझिए प्रकृति वाले काल निरंजन, इनका दायरा अलग है, परमात्मा का दायरा अलग है, बराबर। आपका वो प्रणाम चरणों में, और कृपा गुरु जी है आपकी। बस अभी एक ही काम करो, पूरा 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 ये कर लो, बाकी उनकी बातें ही मत करो। चाहे तो देखो आप बोले ना कि मैं थोड़ा जांच करता हूँ, तो करते रहो, लेकिन नाराज नहीं होना, आज आई कल नहीं आई तो बढ़ने दो ना। वो हमारे में कमी है, वो क्या समझना, हमारे में कमी है, दोष है अपने में। हाँ, तो हमको क्यों नहीं ये करना, ऐसा थोड़ी क्या हमने तो परमात्मा को नहीं समझता क्या? ठीक है, परमात्मा को नहीं समझता तो तुझे क्या समझता था? फिर इतने दिन तू क्यों इधर उधर भटका? फिर तेरे को ना अकल नहीं थी क्या? फिर ऐसा भी हो सकता है ना, ये हमारे में ही कमी है ना। उल्टा परमात्मा की कृपा दृष्टि अच्छी है कि वो उसकी ओर से चल कर आया है। देखो आजकल आप भी जितने भी गुरु किए हुए होगे ना, आप तो आप खुद चल के गए गुरु के पास, कोई गुरु आपके घर नहीं आया, बराबर। हाँ, लेकिन ये जो परमात्मा है ना, कबीर साहब का परमात्मा समझो, एक कबीर ही परमात्मा है, परमात्मा ही कबीर है, दोनों भी एक है, अलग अलग नहीं, लेकिन अभी बोलना पड़ता है, इसीलिए ये परमात्मा वहां से चलकर हमारे पास आता है। देखो ये वो गुरु तो भी तुम्हारे घर में नहीं आता, और आकर भी क्या करना है, वो तो खुद की पूजा करवा लेगा। समझो आया भी तो क्या बोलेगा, चलो मेरी आरती पूजा करो, दक्षिणा निकालो, बराबर कि नहीं। हाँ, ये गड्ढे थोड़े पहन ले लो, कंठी माला पहन ले लो, ये ले इतने आपको बंधन दे रहे हूँ, ये बंधन में रहो, बस वो उसको काम कुछ नहीं करेगा और गुरु दक्षिणा लेके भाग जाएगा। बाकी क्या करने वाला, उसके हाथ में क्या है? या कोई मंत्र तंत्र दे देगा, 4 नाम 5 नाम दे देगा, बराबर। कोई ध्यान विधि बता देगा, अभी तू जा, तेरी ध्यान विधि जा और तू खड्डे में जा, मेरी दक्षिणा मिल गई, मैं चला भाग, बराबर। यही तो हो रहा है आजकल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इसलिए मैं क्या कहता, पहले जानो फिर मानो, तब तक आपका नाम मत बताओ, आपका पता मत बताओ, आप कौन है, काले हो या गोरे हो या कहीं रहते हो, कुछ नहीं। अगर आपको मेरे से कोई प्राप्ति नहीं हुई तो आप मेरे से क्यों ये बढ़ा रहे हो, रिलेशन बढ़ा रहे हो? जब प्राप्त हो जाएगा ना आपको सचमुच में परमात्मा आपको प्राप्त करने वाला है, वो अगर प्राप्त हो गया ना, हाँ, फिर आपका नाम बताओ और फिर आपका अनुभव बताओ,
बराबर। जी, जी। और फिर बराबर। पूरे दुनिया को बताओ ना, फिर छाती ठोक के बताओ, डंके की चोट पे बताओ कि हाँ मुझे परमात्मा ने उसके गोद में उठा लिया, अभी मैं सचमुच परमात्मा का बच्चा बन गया, अब भी बन गया, रजिस्ट्री बन गया। तो ये बातें होती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्साहेब गुरुजी, सत्साहेब।